दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग प्रोनाउन की चर्चा किए थे। अब प्रोनाउन क्या है इसकी जानकारी हम आपको दे दिए थे कि प्रोनाउन जो वर्ड है उसमें PRO प्रो एक प्रीफिक्स नाउन के पहले जुड़ा है और उस प्रो का मतलब होता है फॉर, और इस पूरे का अर्थ निकालिएगा तो फॉर नाउन मतलब नाउन के लिए जिसका व्यवहार होता है वही हमारा प्रोनाउन है। यानी नाउन को रिप्लेस करके जो काम करता है वही प्रोनाउन है। उसमें हम लोग कल पर्सनल प्रोनाउन के चर्चा कर लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन था, यू जो है सो सेकेंड पर्सन था, ही, सी, इट जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर था और दे था प्लूरल। इसी का ऑब्जेक्टिव केस भी यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं। आज हम लोग को चर्चा करना है पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी पॉजेसिव प्रोनाउन का होला? तब पर्सनल प्रोनाउन तो हो गल कि व्यक्ति के बोध करावे वाला कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बा, लेकिन वो व्यक्ति के कुछ अपन व्यक्तिगत अधिकारों तो बा। वो अधिकार के दिखावे खातिर जौन प्रोनाउन काम करी वो प्रोनाउन के हमनी के कहिल सन पॉजेसिव प्रोनाउन। चूँकि पॉजेसिव प्रोनाउन के जौन हिंदी में अर्थ बा ओकर अर्थ बा कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तो ई अधिकारे देखावे खातिर, पर्सनल प्रोनाउन के अधिकारे बतावे खातिर ये प्रोनाउन के जौन बातन प्रयोग कइल जाला। अब एकरा संगे एडजेक्टिव के भी हम लिख देले बनी, ऐसे कि बहुत किताब हमनी के देखी लेसन जेमे प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों संगे पॉजेसिव के पढ़ावल बा। तो केहू भाई के ये बात के कन्फ्यूजन ना होखे कि भाई ई का ह ई का ह, तैसे स्पष्ट हो जाओ कि हई तो हमनी के प्रोनाउन ह जौन कि जब भी आई अकेले आई, ई नाउन के संगे ना आई, आ नाउन के संगे जब लौक जाओ तो समझ जाए कि वो एडजेक्टिव हो। तो एकरा के देख लेवे के बा, एकरा के याद कर लेवे के पड़ी कि भाई हर पर्सनल प्रोनाउन के अपन व्यक्तिगत पॉजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म बा, ओकरा के देख ली। साथ में रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक खातिर भी सब केहू के अपन अलग अलग फॉर्म बनल बा। जैसे आई खातिर माई सेल्फ, वी खातिर आवर सेल्फ, यू खातिर योर सेल्फ, आ योर सेल्फ प्लूरल में हिम सेल्फ ही खातिर, हर सेल्फ सी खातिर, इट खातिर इट सेल्फ, आ दे खातिर देम सेल्फ। एकरो के देख ले के बा। अब हमनी के आगे पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल से समझ ले के बा कि के अधिकार दिखावे के काम करेला। अब देखिए हेजिन कहता कि एकर उपयोग कभी भी नाउन के पहले ना होई। हेजिन कहता कि दिस इज माइन पेन अगर रुआ कहतनी तो ई सही ना मानल जाए, ऐसे कि माइन ह प्रोनाउन आई कबो नाउन के पहले आके अपन काम ना करी। एकरा खातिर सही का होई, दिस पेन इज माइन, यानी एकरा के वर्ब के बाद अंत में रखल जाई, तब ई प्रोनाउन बन के प्रोनाउन के काम करी। आ जौन सब्जेक्ट बा ओकरा अधिकार के जौन बातन दिखाई। माइन केकरा खातिर आइल बा? आई खातिर। आई के अधिकार देखा होता, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। अगर एडजेक्टिव के यूज करे तो नाउन के पहले दे सकतानी, दिस इज माई पेन। तो ये तरीका से हमनी के देख लिए निसन कि पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के उपयोग सेंटेंस में कौना तरीका से कइल जाला। हेजिन देखिए, दैट बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम आपका है। दैट क्वाइन इज हिज, वह सिक्का जो है उनका है। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी इनकी है। दोज बुक्स आर योर्स, वो किताबें उनके हैं। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के अधिकार को किस प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन दिखा रहा है आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में एक ही तरह का फॉर्मेशन उपयोग हो रहा है, तो फिर जो है सो अंतर क्या है इनका? अंतर सामान्य सा है। क्या अंतर है? रिफ्लेक्सिव में जब भी माई सेल्फ का यूज करेंगे तो वो किस तरह का अर्थ देगा? स्वयं को। और जब इम्फेटिक में माई सेल्फ का यूज करेंगे तो वहाँ कहेगा स्वयं से। एक एक सेंटेंस लेके हम लोग समझेंगे। आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। यहाँ कह रहा है आई माई सेल्फ विल लर्न इंग्लिश, मैं स्वयं से इंग्लिश पढ़ूंगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ कह रहा है कि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ, यानी जो सब्जेक्ट है
उसके द्वारा जो वर्ब किया जा रहा है उस वर्ब का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होकर किसके पास आ रहा है, स्वयं के पास आ रहा है, जो सब्जेक्ट है उसी के पास आ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव स्वयं को ही प्राप्त हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव यूज है इसका। आज जब वो कर्ता जो है अपने कार्य को दृढ़ता दिखाने के लिए, उसको जोड़ देने के लिए अपने साथ माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ का यूज करता है, तो वहाँ ये बताया जाता है कि कर्ता जो है सो किसी का हेल्प नहीं ले रहा है, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है उसको, लेकिन वो स्वयं से अपना काम पूरा कर रहा है। जैसे आई माई सेल्फ विल लर्न इंग्लिश, मैं स्वयं से इंग्लिश सीखूंगा। सी हर सेल्फ कुक्स फूड, वो स्वयं से खाना पकाती है। यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुम स्वयं से अपनी गलती मान लिए, ठीक है, माने हो। अब इस तरह से हम लोग देखें कि भाई पॉजेसिव अधिकार दिखा रहा है, ये निजता को दिखा रहा है रिफ्लेक्सिव, और ये क्या कर रहा है, दृढ़ता को दिखा रहा है। तो इस तरह से तीनों सर्वनाम को, जो अधिकारवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, दृढ़तावाचक सर्वनाम है, इसकी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग लिए। अब हम आपसे जाते जाते यही विनम्र अनुरोध करेंगे कि अगर हमारा ये छोटा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है हमारे मतलब हौसला को बढ़ाने के लिए आप जो है सो लाइक करें, शेयर करें, और ये ज्ञान की चीज़ है, लोगों तक पहुंचाएं। आप चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इस छोटे भाई को अपना प्रेम स्नेह देते रहें। जय हिंद, जय भारत।